नमस्कार। ये बताना फिजूल होगा कि विकास दुबे कौन है। आप सब जानते हैं विकास दुबे कौन है। पुलिस वालों की हत्या करके फरार हुआ अपराधी है, अभी तक फरार है। बीती 2 जुलाई की रात को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर कानपुर में एक शूट आउट हुआ था। उस इलाके के चौबेपुर थाना के बिकरू गांव में पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन उसने अपने साथियों के साथ, हेंचमैन के साथ मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया था। इस शूट आउट में डीएसपी समेत 8 पुलिस वाले मारे गए थे और बदमाशों ने फिर पुलिस वालों के हथियार भी लूट लिए। अब मैं आगे आपको बताऊं उसके बाद क्या हुआ कि विकास दुबे 15 सालों तक अपने गांव का प्रधान रहा है। 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा, फिर अपनी बीवी को जिला पंचायत का सदस्य जितवाया, ये बताया जा रहा है। और उसकी इच्छा थी कि वो विधायक भी बन जाए। विकास दुबे, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि एमएलए बन जाए वो। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। साल 2017 में यूपी की सत्ता में आई अकेला, मतलब ये विकास दुबे तो एक सिर्फ बीमारी जो एक कैंसर जैसे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसर कहा था, कैंसर का एक लक्षण मात्र है। मैं आपको आगे और बताता हूँ। साल 2017 में यूपी में सत्ता में आई बीजेपी के 37% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के कुल 312 एमएलएज में से 83 एमएलएज पर संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 47 विधायकों में से 14 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी के 19 में से 5 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के 7 विधायकों में से 1 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी जितनी तादाद जिसकी ज़्यादा होगी उसके ज़्यादा विधायक, उन पर आपराधिक मामले दिख रहे हैं। अगर यही बीजेपी के 312 के बजाय कांग्रेस के 312 होते तो हमें कोई हैरानी ना होती कि उनके भी 83 विधायकों पर इस तरह के मुकदमे दर्ज होते। बहरहाल हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह सन 82 में यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। सन 82 में उन्होंने 25 महीने यानी 2 साल 1 महीना रहने के बाद, चीफ मिनिस्टर रहने के बाद अपना एक 500 लफ्ज़ों की उन्होंने चिट्ठी लिखी और इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि 21 लोग मारे गए थे। डाकुओं ने 21 लोगों को मार दिया था कानपुर और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में 28 जून को। और उनके कार्यकाल के दौरान जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, करीब 1500 जो अपराधी थे वो मारे गए थे, पुलिस वालों ने मार दिए थे, और पुलिस के 133 लोग भी मारे गए थे। मार्च सन 1982 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह के बड़े भाई चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाई जज थे, उनके बेटे समेत उनकी हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया। शाम को ये हुआ और ये डकैतों ने बदला लिया था वीपी सिंह से, क्योंकि उन्होंने एंटी डिकॉयट ऑपरेशन चला रखे थे, डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन चला रखे थे। उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया सन 1982 में। अब सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को विकास दुबे जैसे शख्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये बीएसपी की भी है, कांग्रेस की भी है, और कोई भी और पार्टी हो सकती है, समाजवादी पार्टी भी हो सकती है। इनको ऐसे अपराधियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हम ऐसा सिलसिला पहले भी था? क्या शास्त्री जी के वक्त तक था ये ऐसा सिलसिला? मुझे याद नहीं पड़ता कि नाम मैंने कहीं पढ़ा है। इक्का दुक्का होगा, चंबल के डाकू की समस्या थी, लेकिन राजनीति में इस तरह का अपना अपराधीकरण ऐसा हमने नहीं सुना था पहले। इस बढ़ते अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन पर चिंता जाहिर करते हुए इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टियों को कहा था कि वो अपने जो इस तरह के जितने भी उम्मीदवार हैं जिनकी छवि या रिकॉर्ड है आपराधिक है, उनकी जानकारी सबके सामने लाए। ये भी कहा था कि उम्मीदवारों की जानकारी अपने वेबसाइट पर अपलोड करें, उनके नाम सोशल मीडिया और अखबारों में भी छपवाने को कहा था। इससे पहले 2018 में भी राजनीतिक अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये जाहिर कर दिया था कि ये काम सरकार को करना है, ये संसद को करना है। संसद को इस कैंसर का उपचार करना चाहिए, इस कैंसर का इलाज करना चाहिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो ये तो तब की बात थी। अब हकीकत ये है कि हमारे यहाँ पर इस तरह के लोग हैं। मैं नहीं जानता कि ये कब सफाई होगी पॉलिटिकल पार्टी की, या पॉलिटिकल पार्टियाँ करना भी चाहेगी, क्योंकि राजनीति का जो स्वरूप बन गया है, चुनाव का जो एक फॉर्मूला बन गया है, चाहे दंगे भड़काओ, चाहे विरोधियों के कत्ल करवाओ,
जो भी करवाओ उसमें अपराधियों की ज़रूरत पड़ती है और हर पार्टी को पड़ती है। ऐसा पहले नहीं था। कोरोना की आड़ में एक और सर्जिकल स्ट्राइक। इस दफ़े सर्जिकल स्ट्राइक हुई है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसके क्लास 11 के सिलेबस पर। कोरोना का हवाला देते हुए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, स्कूल भी बंद रहे हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री ने सीबीएसई को कहा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, कि सिलेबस को कम कर दो। 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्लासेस का जो सिलेबस है उसको कम कर दो, 30% कम कर दो, ताकि जो नुकसान हुआ पढ़ाई का हर्जा पेंडेमिक कोरोना और स्कूल बंद होने की वजह से, उस नुकसान का हर्जाना उनको दिया जा सके। एक तरह से ये हर्जाना ही है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक ये ऐसे है कि जो सिलेबस कम किया गया है उसमें जो विषय हैं जो कम किए गए हैं उनको जो हटा दिया गया है एकदम, वो हैं कम्प्लीटली डिलीट कर दिए गए। जो वो फेडरलिज्म, हमारा जो संघीय ढांचा है, हमारे जो देश की बुनियाद है, हमारी जो एकदम विविधता है, फेडरलिज्म, तभी हम एक हैं। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम नेशन स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसी की वजह से हम जुड़े हुए हैं। तो एक तो फेडरलिज्म पे ही चैप्टर उड़ा दो, ठीक है। दूसरा है सिटीजनशिप, नागरिकता क्या होती है, इस पर भी चैप्टर था, उसको भी उड़ा दो। अब नागरिकता क्या होती है? हम अरसे से कहते आ रहे कि हज़ारों सालों तक हम प्रजा रहे हैं, महाराजाओं की, राजाओं की, छोटे बड़े राजे महाराजे, उसके बाद छोटे बड़े नवाब, शहनशाह, बादशाह वगैरह। फिर अंग्रेज़ जब आए तो हम गुलाम हुए, और जब अंग्रेज़ गए तो हम पहली बार नागरिक बने। यानी सरकारों को हमने, हमारे पास मौका है, तब भी था आज भी है, कि सरकारों को हम सर्विस प्रोवाइडर माने और आंख से आंख मिलाकर बराबरी के स्तर पर बात करें। ये होती है नागरिकता। तो सिटीजनशिप का चैप्टर भी ख़त्म। उसके अलावा नेशनलिज्म, ये भी बहुत ही इसका दुरुपयोग किया गया इस शब्द का। इसको अफ़ीम की तरह इस्तेमाल किया गया, जैसे कि हमने कल रात को भी कहा था, जैसे धर्म को अफ़ीम की तरह इस्तेमाल किया गया है कि ज्वलंत मुद्दे, असली मुद्दे कुछ और हों, ध्यान सीधा धर्म की ओर मोड़ दो और राष्ट्रवाद की ओर मोड़ दो। इन दोनों को अफ़ीम बनाकर जनता को चटवाते जाओ। तो नेशनलिज्म पर भी जो चैप्टर है कि असली नेशनलिज्म क्या होता है, उसको भी हटा दिया गया है। और सेक्युलरिज्म, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सेक्युलरिज्म हमारी एक बहुत बड़ी बुनियाद है, क्योंकि हम चाहे जिस धर्म से संबंध रखते हो, ताल्लुक़ रखते हो, हम सब बराबर हैं कानून की निगाह में, हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह में। अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक मैन कर रहा है, ट्रैफिक को सुनियोजित कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो वो मुझे रोक देता है और दूसरे को जाने देता है, तो इसलिए नहीं कि इसका और उसका, ट्रैफिक वाले का धर्म एक सा है। वो मुझे इसलिए नहीं रोकता कि मेरा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है। वो सिर्फ रेगुलेट कर रहा है। तो जो स्टेट होती है, जो शासन होता है और जो सरकारें होती हैं, उनका काम भी रेगुलेटर का है, एक धर्म विशेष को थोपने का नहीं है। सेक्युलरिज्म इसलिए हमारी बुनियाद है कि हमारे यहाँ तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं और सब बराबर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह में। उस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। यानी इच्छा साफ है, हालांकि ढकी छुपी है कोरोना की आड़ में, इसलिए मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कहा। इच्छा वही है कि एक रूपता थोपी जाए, हाँ, एक धर्म थोपा जाए, एक भाषा थोपी जाए, एक तरह का खान पान थोपा जाए, एक तरह की विचारधारा थोपी जाए, ठीक है। लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, नहीं, एक ही तरह के फूल भी फिर उगा लिए जाएं। क्यों नहीं? सिर्फ गेंदे के ही फूल उगाते हैं, क्यों गुलाब उगाएं, क्यों मोगरा, चमेली, रजनीगंधा, रात की रानी, हमें क्यों सब फूल उगाएं? सिर्फ गेंदे के फूल उगा लेते हैं। ये उसी दिशा में एक कदम है। कोरोना की आड़ में इस दफ़े हमारे जो सिलेबस है, शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। मैं जनाब जानिसार अख्तर साहब की एक कविता आपको पिछले 2 दिन से सुना रहा हूँ। आज उसका मैं समापन करूँगा। उसको थोड़ा शॉर्ट किया है मैंने, थोड़ा कम किया है, उसका समापन करूँगा। कविता का जो शीर्षक है, उन्वान है, वो है बादे वतन। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। रहे धूम टैगोरो इकबाल की, रहे धूम
टैगोर ओ इकबाल की, रहे शान शान पंजाब ओ बंगाल की, रहे नाम अपने अदब का बुलंद, दिलों में समाया रहे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। रहे नाम अपने अदब का बुलंद, दिलों में समाया रहे प्रेमचंद, सदा जिंदगी गज़ल ख्वां रहे, सदा जिंदगानी गज़ल ख्वां रहे, ज़माने में गालिब का दीवान रहे, फ़ज़ाओं में छिड़ते रहें ये सितार, सदा झनझनाते रहें दिल के तार, मचलती रहे मस्त बीना की लय, बरसती रहे सात रंगों की मय, दहकते रहे अपने दीपक का राग, कलेजों में लगती रहे नर्म आग, रहे गूंजती घुंघरुओं की छनक, दफ़ों की सदा ढोलकों की गमक, ये घूमर ये कत्थक के तोड़े रहें, जवान आज दिल को झंझोड़े रहें, रहे साकिया बादाख्वारों की खैर, रहे साकिया तेरे प्यारों की खैर, उभरता रहे जिंदगानी का जोश, रहे तेरे रिंदों को दुनिया का होश, सुराही से सागर रहे मुत्तसिल, न टूटे कभी तेरे शीशों का दिल, उठा जाम हाँ दौर साकी रहे, जहाँ में सदा अमन बाकी रहे। पिला साकिया बादाए खाना साज कि हिंदोस्तां पर रहे हमको नाज, मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। नमस्कार।